हाय फ्रेंड्स, आज हम बहुत दिनों के बाद आए हैं। तो सोचे हैं कि जब बहुत दिनों के बाद आए हैं तो कुछ अच्छा सिखाने का प्रयास किया जाए। तो आज हम आपको बताएंगे त्रिभुज में एक समबाहु त्रिभुज होता है, उसका क्षेत्रफल जो होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। तो उसी फॉर्मूले को हम सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि ये जो फॉर्मूला बना तो कैसे बना। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिए, ध्यान से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बनाएंगे आपके लिए समबाहु त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर। देखिए ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों जो भुजाएं हैं वो आपस में क्या है, बराबर है। भले यहाँ पे थोड़ा बहुत छोट बड़ होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको मान के चलना है कि ये जो भुजा है, ये जो भुजा है और ये तीनों भुजा जो है वो आपस में बराबर है। क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का शॉर्टकट लिख देते हैं, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यही होता है उसका फॉर्मूला। ठीक है, आज हम इसी फॉर्मूले को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि आखिर समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है यही होता है। ये जो फॉर्मूला है इसको ड्राइव कैसे किया गया है, इन्हीं सब चीज़ों को बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू से इस चीज़ को समझेंगे। क्या, चलिए, आप जानते हैं थोड़ा देर के लिए कि ये समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब इसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होगी। मतलब अगर इस भुजे को हम A मान लेते हैं, इस भुजे को भी हम A मानना पड़ेगा ना, क्योंकि तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तीनों भुजा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, ठीक है, नॉर्मल त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़े होंगे। तो उसमें आप पढ़े होंगे 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। क्या पढ़े होंगे, आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या कहते हैं, बेस इंटू हाइट कहते हैं उसको। ठीक है, आप ये पढ़े होंगे। आप सोच रहे होंगे कि सिद्ध तो कुछ और करना है, आप ये क्यों बता रहे हैं। तो इसके पीछे रीजन है, थोड़ा देर के लिए इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे आपको बताने के लिए एक चीज़ और टर्म लेते हैं। आप ये बताइए कि ये समबाहु त्रिभुज है, हम इसको यहाँ से 2 बराबर भागों में ना बांट देते हैं। क्या करते हैं, 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। तो बांटने के बाद क्या होता है कि ये जो लंबाई है ये 2 भागों में बट गया। ये जो लंबाई है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। आप उसमें पढ़े थे कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई है। तो त्रिभुज का आधार तो हमें पता है, पर हमें ये जो ऊंचाई है ये नहीं मालूम है। ये जो ऊंचाई है ये नहीं मालूम है। तो थोड़ा देर के लिए हम इस ऊंचाई को पता करने का प्रयास करेंगे। तो सोचिए, समबाहु त्रिभुज जब ऐसे दिया हुआ है तो उसकी ऊंचाई कैसे पता करते हैं। तो उसके लिए क्या तरीका अपनाएंगे हम थोड़ा देर के लिए देखिएगा। हमें ये हाइट जो है, ये हाइट जो है शॉर्टकट H से सूचित कर दे रहे हैं। ये हाइट हमें नहीं मालूम है। आप एक चीज़ जानते हैं कि जब ये पूरा A है, पूरा क्या है, A है, जब आप इसको 2 भागों में बांटिएगा तो यहाँ से यहाँ की जो लंबाई है हम पता करेंगे। और क्यों करेंगे उसके लिए हम रीजन बताएंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है। अगर आप A पूरा था, इसको 2 भागों में बांटिएगा तो ये वाला A/2 हो जाएगा और ये वाला भी A/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब थोड़ा देर के लिए देख लीजिए, A/2 में जब आप बांटिएगा ना तो एलसीएम लीजिएगा तो A + A हो जाएगा, यानी 2A/2, 2 से 2 कटेगा तो फिर A आ जाएगा। यानी हम A/2 में बांट दिए हैं, A/2 यानी आधा आधा बांट दिए हैं। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ये बांटने के पीछे भी रीजन है क्योंकि हमें हाइट पता करना है। आप ट्रिपलेट वाला जब पढ़े होंगे समकोण त्रिभुज में कि ऐसे फिगर दिया हुआ है, आपको बेस पता है, यहाँ से यहाँ की लंबाई तो 1/2 है ना जी, और ये आपको ऑलरेडी पता है ये ए है। इसी फिगर को हम काट के यहाँ पे लिख दिए हैं। आपको ये कर्ण पता है, ये कर्ण बोलते हैं इसको, हाइपोटेनस इंग्लिश में कहते हैं। ये आपको बेस पता है, यानी आधार आपको पता है, ठीक है। आपको कर्ण पता है, आपको आधार पता है, तो ये हाइट पता करने के लिए मतलब ये इसको हम लोग लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब पता करने के लिए एक फार्मूला होता है, और वो फार्मूला क्या होता है? लंब बराबर रूट ओवर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण आपको पता है, इसको ना हम कर्ण बोलेंगे जी, ये हमारा क्या है? कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर कैसे करेंगे? कर्ण की जो लंबाई है वो a दिया गया है, तो a का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस आधार की जो लंबाई है वो है a/2, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये a स्क्वायर हो जाएगा माइनस a स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा, ये एलसीएम 4 हो जाएगा, और 4a स्क्वायर से गुना करेगा तो 4a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 के टेबल में 4 एक बार में आएगा, और a इससे मल्टीप्लाई करेगा तो a स्क्वायर हो जाएगा। जब 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर घटेगा तो हो जाएगा 3a स्क्वायर बाई 4। आपको पता है इसमें, ठीक है, आप वर्गमूल पढ़े होंगे तो याद होगा 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो रूट के अंदर ही रह जाएगा। 4 का वर्गमूल निकल जाता है, 2 होता है। ये a स्क्वायर से रूट कटेगा तो खाली क्या बचेगा? a बचेगा। यानी आपको ये हाइट पता चल गया। ये जो हाइट है वो कितना है? √3/2a, ठीक है। ये हाइट कितना हो गया? √3/2a, ठीक है। अब हम आपको ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ज़रूरत के हिसाब से छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस चीज़ को आप समझिए। हमें ऊंचाई पता करना था और ऊंचाई पता चल गया, ठीक है। कोई भी त्रिभुज हो उसका क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब उसमें हम फॉर्मूला में क्या करेंगे, ये इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है ना जी, एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है और एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है, यानी इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है। इसमें कितना त्रिभुज बन रहा है? 2 त्रिभुज बन रहा है। तो हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पता कर लेंगे, क्योंकि दोनों आधे आधे भाग में बांटा गया है, तो ये दोनों का साइज एक ही है, तो इसका क्षेत्रफल अगर हमें पता चल जाएगा, उसको डबल कर देंगे तो इसका भी निकल जाएगा। तो आप जानते हैं कि पहले हम कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार कितना है, पूरे अगर त्रिभुज का देखिएगा, ठीक है, पूरे त्रिभुज के हिसाब से देखिएगा, ठीक है, तो आधार कितना है? a है। ऊंचाई कितना है? इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी? ऊंचाई हमें पता चल गया है, ऊंचाई है √3/2a, ठीक है। आधार गुने ऊंचाई, आधार तो पूरा दिया हुआ है, पूरे त्रिभुज का निकालना है तो ऊंचाई हमें दिया हुआ है। तो 1/2 इसमें क्या करेंगे, अब गुना करेंगे, क्योंकि कटेगा तो है ही नहीं। √3 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा? √3। ये 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा? 4, ठीक। और जो a है, a से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। याद रखिएगा, a यहाँ पे भुजा के लिए लिखे हैं, और यहाँ पे थोड़ा देर के लिए हम कह सकते हैं कि √3/4 गुने a को भुजा का भी स्क्वायर कह सकते हैं, भुजा का स्क्वायर। अब आपको पता चल गया होगा कि ये कैसे सिद्ध किया गया है, ठीक है। आप भी इस प्रकार इसको सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ों को धीरे धीरे हम सिद्ध करने का प्रयास करेंगे और आप बहुत चीज़ें सीख पाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।